नेबला और चील की कहते लड़ाई हो। हाँ बेटा कल बनते को उठा के ले आते नेबला भाग गया। जानकारी दी जाएगी। वो कैब भी आ गया। जंगल में, खेत में, घर में, मकान में किसी इंसान को और इलाज नहीं मिलता है, इंसान की मौत हो जाती है। सपेरा लोग सांप के काटे हुए आदमी को किस तरीका से ठीक कर देते हैं वो जानकारी देने के लिए गाड़ी पहुंचाए आपके गांव के अंदर। और ये खेल तमाशा फ्री में दिखाया जाएगा। कोई बहन भाई ये मत समझना कि कोई पैसा उसा देना पड़ेगा। फ्री का प्रचार। आ जाओ नाच की जल्दी जल्दी लॉजिक 3 का धन चालू कर दो महाराज। और इसका एक ही तो है। सब लोग आ जाए। अब एक बीट का धुन बजेगा, सारे सांप हमारे महाराज जी मैदान में छोड़ देंगे। बीट के लहरे पे सारे सांपों को मसद कर बाहर कर दिया जाएगा। और जहाँ तक आवाज जा रही सब लोग आने की कृपया करें। नहीं कहना हमारे बस्ती में सपेरे लोग आए थे, हमें सांप देखने को नहीं मिला। सांप तो ऐसा दिखाया जाएगा जिंदगी में, जीवन में पहला मौका, पहला चांस होगा सांप देखने का। वो कुणाल भी आया उधर सबसे कोने पे, हनी और बंसू भी है। अरे बिट्टू है, बंसू आया हुआ है। सांप कब दिखाएंगे यार? बच्चों की लड़िया आ गया रे। और आ गया डर रहा है। फादर के पास चले जाओ, देखो गाड़ी पे यहाँ से चले जाएगा। जा छोटे छोटे बच्चे जितने भी सब नीचे बैठ जाए। सब नीचे बैठ जाओ। अब देखो सांप
सबसे पहला नंबर वो जो सामने टोकरी रखी है, उस टोकरी के अंदर से एक हरे रंग का सांप दिखाई जाएगा, बहुत ही खतरनाक। भाई हल्ला बंद कर दो, शोर बंद कर दो भाई। और एक सांप आपको दिखाई जाएगा उस टोकरी के अंदर से, जिस सांप का नाम रखा गया है तिंगलिंग सांप। और ये जो पीले कपड़े वाली जो टोकरी रखी है, इसके अंदर से नागिन दिखाई जाएगी, जिस नागिन का नाम रखा गया है मुस्कान। बहुत बढ़िया नाम है। और भैया घुस गई घर में तो कर देगी नुकसान। सही है बहुत खतरनाक है नागिन मुस्कान। और ये जो बीच में जो टोकरा रखा है, इसके अंदर से दिखाया जाएगा भैंसासुर। और आप लोग ये भी मत समझना कि हम सांपों का खेल तमाशा देखने जाएंगे तो कुछ रुपया पैसा देना पड़ेगा। किसी से कोई पैसा उसा नहीं मांगा जाएगा। ये खेल तमाशा फ्री में दिखाया जाएगा। और ये गाड़ी केवल आपको सांप के बारे में जानकारी देने के लिए आई है। भाई घर में, खेत में, जंगल में किसी इंसान को धोखे में सांप काट लेता है, और सांप के काटे हुए आदमी को आप लोग मरा समझकर कब्र के अंदर दबा देते हैं। सपेरा लोग उसे कैसे जिंदा कर देता है, वो जानकारी देने के लिए गाड़ी आई है। मगर नाथ जी, वो जो हरे रंग वाला जो सांप रखा है, एक बार उस सांप को ये देखो कि दिन की धुन पर वो सांप जागा है या नहीं जागा है। हाँ जी, इसी को देखो। और जो बहन भाई रास्ते में, भैया जल्दी जल्दी आ जाओ, होशियारी से देख लेना सपेरे भाई। हाँ जी, अभी सांप ने आवाज नहीं लगाया तो सपेरे भाई तुमने वो धुन नहीं बजाया। 2 मिनट के लिए वही धुन बजाओ जिस धुनी पर अमरीश पुरी ने श्रीदेवी को नचाया था। अमरीश पुरी ताऊ नाक की तो अम्मा भी मस्त हो जाएगी जब लहरा बजेगा महाराज। आ जाओ भैया, जो लोग रास्ते में, भैया आ जाओ फटाफट। अरे घोषक सामने कर देती। अब देखो भैया, सांप देखो भाई, शोर नहीं करना। सांप तो मैंने आपको बताया, सबसे पहला नंबर सांप जो दिखाई जाएगा बहुत ही खतरनाक, ये टोकरी के अंदर से दिखाया जाएगा, जो हरे रंग का सांप है, पहाड़ी क्षेत्र से लिया गया है। फिर आपको उस टोकरी के अंदर से सांप दिखाई जाएगा तिंगलिंग। इस टोकरी के अंदर से मुस्कान दिखाई जाएगी। और ये टोकरे के अंदर से दिखाऊंगा भैंसासुर। और आप लोग ये भी मत समझना है कि 4 बाबा लोग यहाँ पर आए हैं सपेरे भाई। अभी तो इन लोगों ने 3 बाजा बजाया है, फिर थोड़ी देर में एक एक करके सांप खोलेंगे, फिर 10-10, 5-5 रुपए मांगेंगे। किसी से भी सांप दिखाने के बाद किसी से कोई पैसा उसा नहीं मांगा जाएगा। मगर हम लोग ये बस्ती में यहाँ पर चल करके आए हैं क्या करने के लिए? हमारे बाबा प्रतापनाथ ने एक ही हमारा एक बहुत बड़ा एक सपेरा जाति का एक बहुत बड़ा पंचायत हुआ है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, बिहार, बंगाल तक से सपेरा लोगों को बुलाया गया। और उस पंचायत में हमारे गुरुजी ने सिर्फ एक ही फैसला रखा है कि जिस क्षेत्र में जो सपेरा रहता है, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में एक दुकान बनाओ, और गांव गांव जा करके बीन बजा करके सभी लोगों को तो अपनी दुकान का पता बता के आओ, और सभी को अपनी दुकान का एड्रेस बता के आओ। महाराज, तो हमने बनाया है एक दुकान, उस दुकान का केवल हम आपको पता एड्रेस बताने आए हैं। मगर दुकान पर होता क्या है? सिर्फ 2 काम। सबसे पहला नंबर मेरी दुकान पर होता है सांप काटे का इलाज, और दूसरा नंबर मेरे यहाँ पर होता है पागल कुत्ते काटे का इलाज। 2 इलाज हमारे यहाँ पर होते हैं। बच्चों हल्ला बंद कर दो। सच बताना, किसी भैया को ये मालूम है हम लोग कहाँ से आए? बरेली ना करे मालिक, कभी अगर आपको मेरा जरूरत पड़ जाए
तो महाराज हमारे यहाँ पर जो सांप के कांटे का इलाज होता है किस हालात में होता है बता दो। ये सांप चाहे तो इंसान के पैर में काट ले और चाहे सांप इंसान के हाथ में काट ले, पेट पे, कमर पे, सोते हुए आदमी के चाहे गर्दन पे भी सांप काट ले। और सांप का काटा हुआ आदमी जिसका बोलते बोलते ये गला बंद हो गया, बोलना बंद हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, बेहोश हो गया और जमीन पर फैल गया सांप का काटा आदमी। अगर जो आदमी बेहोश हो गया है ना और सांप का काटा हुआ ऐसे जमीन पर गिर गया, बोल नहीं रहा है, किसी को देख नहीं पा रहा है, अंधा हो गया है, उस आदमी को जल्दी से किसी 4 पहिया गाड़ी में डाल के ना और मेरे दुकान पे लेके आ जाना है। उस आदमी को ना जी 8 घंटे में अपनी दुकान पर ही रखूंगा, मगर 8 घंटे के अंदर हम लोग करेंगे क्या महाराज? एक दवाई तो पंप द्वारा उसके पेट में हम लोग पहुंचाते हैं, एक ब्लेड से चीरा मार के जख्म बना के उसकी खोपड़ी में यहाँ पर दवा लगाते हैं और एक दवा उसकी आंख में लगाते हैं, एक दवा उसके पैर में लगाएंगे नीचे। 8 घंटे के अंदर मेरे हाथ का दवा लग जाए और मालिक भोलेनाथ उसका जिंदगी बकस दे। और जो आदमी ऐसे बेहोश पड़ा था 8 घंटे में खड़ा कर दूं, खड़ा करके आप लोगों से बात करा दूं। उसके बाद में सच बताओ, अगर जो इंसान जो ऐसे बेहोश पड़ा है, अगर उस आदमी को 8 घंटे के अंदर उठा बात करा दो, वो इंसान ठीक हुआ नहीं हुआ, पैसा लेंगे इलाज करने का। आज नहीं लेंगे महाराज, आज नहीं लेंगे, मगर आज की ये गाड़ी की तेल का वसूली उसी दिन करेंगे भैया जिस दिन एक मरीज भी हमारे पास पहुंचेगा। मगर कितना पैसा लेते हैं नाथ जी? इलाज करने का, सांप के काटे आदमी को ठीक करने का हम लोग रुपया लेते हैं 2500। सच बताओ, किसी का जान बचा के अगर 2500 रुपया मांग लूं, भाई लोग ज्यादा है। अटकी पे ना बुरा मत मानना, हॉस्पिटलों में 2-2 लाख रुपया भी लग जाता है, मगर उस 2500 में से भी नाची 500 रुपए का हम लोग प्रसाद बांट देते हैं, 2000 रुपया खुद अपने पास रख लेते हैं। और कुत्ता अगर किसी को काट ले तो सूरज निकलने से पहले पहले मेरे पास पहुंच जाओ, उसको 24 घंटा अपने पास में रखूंगा, 24 घंटे के अंदर आदमी को ठीक करके तुम्हारे साथ भेज दूंगा, मगर रुपया 1100 लूंगा, 200 रुपए का प्रसाद बांट दूंगा, 900 अपने पास में रखूंगा। बताओ भैया लोगों, ये काम भले का है बुरे का है? अरे गांव में आना ठीक है। अब सारे लोग एक बार जोर से ताली बजा दो, तुम्हें सांप दिखाऊं मैं। नाथ जी वो टिफिन दे दो, सांप कील के दिखाऊं। मगर नाथ जी सांप देखने के लिए सबने ताली बजा दी, मगर बड़े बड़े पढ़े लिखे भाई मेरे समझदार भी यहाँ पर खड़े हैं। किसी भाई ने ये नहीं पूछा कि बाबा एक बात बताओ, कभी जरूरत पड़ गई तो हम लोग आएंगे कहाँ? इन्हें जल्दी है सांप देखने की, इन्हें जल्दी है केवल सांप देखने का महाराज। बताओ सुनो, हम लोग आए कहाँ से, रहने वाले हम लोग कहाँ के? कुछ लोग तो ना ये हमारा पगड़ी उगड़ी देख के कह रहे हैं जी हरा राजस्थानी है, कोई कह रहा है सरदार है। ना हम भैया सरदार है, ना हम राजस्थानी है, और ये हमारे गले में है जनेऊ, और हम है गुरु गोरखनाथ की संप्रदाय से नाथ। और आए कहाँ से हम लोग, रहने वाले कहाँ के? जिला है मेरा बरेली, और बरेली जिला में तहसील लगती है बहेड़ी, और बहेड़ी तहसील में गाँव लगता है मेरा बरेली बोला था। जो बहेड़ी गन्ना मिल से सीधा रोड गया अमरिया अलसिया बोझ भूड़ा फरीदपुर के लिए, देवीपुरा, ग्वारी पचपेड़ा के पास में देवीपुरा, उधर मेरा घर है, मकान है, और देवीपुरा अड्डे पे ही अपनी दुकान है। और महाराज ये तुम्हारे जो उत्तराखंड में हम लोग घूम रहे हैं ना गाड़ी लेके, ऐसी नहीं घूम रहे, मेरे पास में इस चीज का लाइसेंस भी है। ये गांव गांव जाके ना अपनी दुकान का प्रचार बताने का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हूँ। मेरे पास इस चीज का रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस वगैरह सब कुछ है मेरे पास में। आप लोग ये मत समझना कि जैसे और अंधारी मंदारी आते हैं ऐसी इतना बताने पर भी अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो 2-4-10 लोग पढ़े लिखे भाई जिसकी जेब में यहाँ पर मोबाइल है ना, मोबाइल, वो मेरा नंबर भी लिख सकता है। नंबर किस लिए महाराज जी? रात में कोई ऐसा चांस हो गया, सांप ने किसी को काट लिया, पागल कुत्ते ने काट लिया, आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं मेरे पास, तो अपनी जगह का पता एड्रेस हमें लिखवा दो, हम खुद अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, आदमी का इलाज करेंगे, चले जाएंगे, मगर तेल का खर्चा लेंगे वहां से। जब देवीपुरा से गाड़ी आएगी, आने जाने का खर्चा पूरा लेंगे भैया तेल का। नंबर लिखो मेरा 9870। लड़का क्या करेंगे, एक लड़के का भी मोबाइल नहीं निकला, 2-4 जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग है ना 40 साल से ऊपर, उनके तो मोबाइल निकल गए। और किसी लड़की का नंबर होता तो महाराज जितने जो लड़के खड़े ना सबके मोबाइल निकल जाते मिनट से पहले जितने खड़े हैं। हाँ 9870
95 65 48 98 70 95 65 48 और नंबर एक बार चेक कर लेना जिस भी भैया ने मोबाइल में डायल कराए। एक बार चेक करके देख लेना। सब लोग चेक भी मत करिए, कुछ चेक में पूरी दोपहरी कर दो यहीं पर। ये नंबर यहीं से लगाया भैया किसी ने, नंबर सही है। मगर एक काम और भी करना, फोन दिन में कर, और बिच्छू अगर किसी को टंक मार देना बिच्छू, तो ये नंबर संभाल के रखना, ये नंबर संभाल के रखना। बिच्छू ने डंक मार दिया, आदमी तड़प रहा है ना, रो रहा है, तो मेरे पास जल्दी से कॉल करो इसी नंबर पे और उसी आदमी से मेरी बात करा दो जिस आदमी को बिच्छू ने डंक मारा हुआ है। घड़ी में टाइम देख लो, सिर्फ 5 मिनट। बिच्छू का जहर 5 मिनट में फोन से ही खत्म। ये नहीं कि यहाँ आदमी चाहे विदेश में कहीं भी बैठा हो, सिर्फ मेरा बात हो जाना चाहिए। बिच्छू का विष तो बाबा फोन से ही खत्म कर देता हूँ। और नाची, और जो इंसान नंबर नहीं लिख पाया, थोड़ी सी, जो इंसान नंबर नहीं लिख पाया है और मोबाइल नहीं है यहाँ पर पास में, तो ये मेरे पर्चे रखना, सबको बांटूंगा अभी पर्चे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, दुकान का, घर का पूरा पता, और दो मेरे मोबाइल नंबर इसमें लिखे हैं, इसमें व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है और वैसा भी थोड़ी और पर्चा है, दोनों नंबर इसमें लिखे हुए। बस ये पर्चा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद सभी को एक एक पर्चा सभी को बांट दिया जाएगा। अब दिखा दो नाज़रीन को सांप। ए हल्ला बंद करो बच्चों, शोर बंद करो, सांप देखो। ए हल्ला बंद, बूटी से ले भाई सांप। कहाँ भाज रहे हो? सांप कहाँ रे तुझे मिनकी के रोड की? भाजेगा, दौड़ेगा, बचनों से मारा जाएगा। धोखा दे के सांप अगर तू मुझे काटेगा, नमक की तरह गल जाएगा। तेरा मेरा वादा है, वादे पे मैं तुझे छोड़ दूंगा, वादे से पहले सांप नहीं छोड़ा जाएगा। नदी का तो होगा किनारा और फटी बमी का होगा सहारा, और जंगल के बीच में तुझे सांप छोड़ दिया जाएगा। आरा खारा और नाचे, रवि की गुबड़ी में सतपाल का रोड गिरा जाएगा सारा। भागिए मत सांप, सूंघ के चढ़ा और बाहर निकल के यहाँ मैदान में सबके सामने हो जा खड़ा। मगर एक काम करना, अब यहाँ से सांप देखने के बाद यदि कोई भाई मेरा कहीं जंगल उंगल में इधर जाता ना किसी काम के लिए, और कोई सांप तुम्हें मिल जाए, तो तुम अपने दिमाग में ये मत समझना कि बहड़ी से आए थे 4 सपेरा है महाराज, और वो टिफिन में से एक लकड़ी को निकाल के सांप को कर रहे थे कि सूंघ ले जड़ा हो जा खड़ा। और कोई सांप जाए तुम्हें मिल, तो तुमको लकड़ी बकड़ी उठाएगा मत करने लग जाना कि सूंघ ले जड़ा हो जा खड़ा है महाराज, क्योंकि लोग नकल करने में बहुत आगे है। ले भाई सांप, तेरा मेरा वादा, बीन लाए दो महाराज जी, लो जी महाराज बीन के लहरे पे, इधर ही रख दो बीन, यही रख दो महाराज जी। हल्ला नहीं करना, तेरा जहर गल जाए महाराज। ये तो मुंह फाड़ के नागिन गुस्से में हुई पड़ी, ज्यादा मसद कर दी तुमने इस नागिन को। तेरा जहर गल जाए नागिन का, झपट मत मारिए, तो हुई पड़ी है महाराज जी। बिल्कुल छोटा सा सांप है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हरे रंग का पहाड़ी क्षेत्र से मंगाया गया है। मैं तो भाग जाऊंगा। सांप, तेरा मेरा वादा है, वादे पे मैं तुझे छोड़ दूंगा, वादे से पहले नहीं छोड़ूंगा। 2 मिनट रुक जाओ, सांप मैं आपको अभी दिखाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, इसका थोड़ा हो जाने दो, ठंडा बहुत खतरनाक है ये। और हरे रंग का सांप है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना बटना इतना है। मगर एक बात बताओ, ऐसा बीन बजाने वाला सपेरा कभी आया इधर? गाड़ी लेके आया कोई भाई? बताइए, आया कोई सपेरा इधर? नहीं आया है, नहीं आया। मगर अगर गाड़ी लेके नहीं आया होगा नाची, तो कोई ना कोई सपेरा ऐसे टोकरी रख के तुम्हारे घर घर मांगने वाला तो आया होगा। और नाची, सपेरे आते हैं, बीन बजाते हैं 8-5 8-5 ध्यान करो, सपेरे आते हैं, बीन बजाते हैं, बैठे तू भी बहुत मारते हैं। 10-10, 5-5 रुपया भी मांग के ले जाते हैं और ये कहते हैं कि 10-5 रुपया दे दो और मैं सांप को दूध खिलाऊंगा। मगर जो पढ़े लिखे भाई है ना, वो मेरी बात को दिमाग से ध्यान से समझना कि ये सांप जंगल में रहते हैं। सच बताना, इन्हें जंगल में दूध कहाँ से मिलता है? नहीं मिलता जंगल में दूध, नहीं, सांप दूध नहीं पीता है। सांप जो साइंस पढ़ा हुआ है ना, वो मेरी बात को समझेगा। सांप दूध नहीं पीता है, सांप मांसाहारी होता है, जंगल में चूहा और मेंढक का भोजन करता है। और नाथ जी, ये जो बीन मैंने बजाया है ना, बीन, ये बीन पे भी सांप नहीं आता है, वो फिल्मी कहानी है, वो फिल्मी कहानी है, क्योंकि सांप का कान ही नहीं होता है, सांप का कान ही नहीं होता, सांप के अंदर सुनने की शक्ति नहीं है। और महाराज, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सांप जादू से पकड़ा जाता है। ये सांप पकड़ने का कोई ना तो कोई जादू है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है।
ये सांप पकड़ना हिम्मत और नजर का खेल है सिर्फ। अगर सपेरे की नजर चूक गई ना इस सांप पे हाथ डालते समय, तो ये सांप बख्शेगा नहीं, ये सपेरे को भी दांत मार देगा। मगरनाथ जी, सपेरा अंधा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सपेरा अपने आंखों की हिफाजत करता है। और आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग अपने आंखों की लापरवाही करते हैं। बहुत से लोग महाराज जी मोटरसाइकिल चलाते हैं, आंखों पे हेलमेट लगा होगा या चश्मा लगा होगा, और बहुत से आज के ना वो बड़े लोग पढ़े लिखे लड़के भी और चलते हैं ना बाइक लेकर के, तो ये धूल मिट्टी में बगैर चश्मे के पेले फिरते हैं। और ये धूल मिट्टी कपड़े पे लगती, कपड़ा गंदा हो जाता है, शरीर पे लगती, शरीर गंदा हो जाता है। क्या सच बताना, कभी ना कभी ये धूल मिट्टी आप लोगों की आंखों में नहीं जाता है? अगर जाएगा ना महाराज, तो ना तो ये पानी मारेंगे और ना गाड़ी को रोकेंगे। एक हाथ से मोटरसाइकिल संभाल ली होगी तो दूसरे हाथ से ही आप जितने हाथ के गियर बदल गए ना, तो बाजी बाजी को यूरिया के बोरा में लाना पड़ता है, रोड पे से भर के इकट्ठा करके। खोपड़ी कहीं मिलती है, टांग कहीं मिलती है, पेट कहीं मिलता है। मोटरसाइकिल चलाना जरूरी है तो आंखों पे चश्मा या हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। मगरनाथ जी, आपको ये रगड़ देते हैं, और रगड़ने से मसलने से आंख कैसी होती है? किस तरीके से लाल। और आंख में ना बहुत कीमती बात बता रहा हूँ आपको, बहुत कीमती बात। आंख में सबसे मेन कारण बीमारी बनने का ये कारण है आंखी का लाल रहना। जिसकी आंख लाल रहेगी ना जी, साइडों से मांस बढ़ना शुरू, आई साइड वीक हो जाएगी। चश्मा लगा के इंसान को पढ़ना पड़ेगा। मोतियाबिंद बन के हो जाएगा आदमी अंधा, तो फिर हाथ में आ जाएगा डंडा। नजर है तो नजारे हैं, और नहीं तो फिर लाठी के कोई साथ नहीं देगा। और ऐसे अंधे आदमी का दवाई हमारे उस्ताद लोग बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? देवीपुरा गांव के अंदर अपनी दुकान पर। तजर्बा दिखा दूं महाराज, अपने हाथ से शीशी उठा लूं। एक मिनट इधर आना भाई। अभी बहुत टाइम। आप कहाँ रहते हैं पहले ये बताओ? इसी बस्ती के हैं आप लोग? भैया इन्हें जानते हैं? एक शीशी उठा दो इसमें, जहां से आपका दिल करे, एक शीशी उठा दो कहीं से भी, लाओ। समझने वाले लोग कहे ना चीज समझ के शीशी ये भैया के हाथ से मैंने क्यों उठवाया है। अगर इस शीशी को मैं उठा लेता ना जी, कोई ना कोई आदमी जरूर कहता कि बाबा ने निशान लगाया होगा, बढ़िया वाली शीशी उठा ली। गांव बदल गए, प्रधान बदल गए, सरकार बदल गई, मगर महाराज जी चुगला आदमी साला अभी तक नहीं बदला है। दुनिया बदल जाएगी मगर चुगलखोर नहीं बदलेगा। और एक दो चुगला तुम्हारी बस्ती में होंगे जरूर। स्कूल तुम्हारे पापा जाएंगे। मेरे गांव में भी है दुर्गा प्रसाद की नेहरू है, चुगलन बहन जो पूरे दिन सारी लड़ाई करवाती रहती है। इधर ध्यान करो, सलाई लगती है 11 और रोग कटता है किधर से? इधर ध्यान करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सलाई तो हो गई 11, मगर रोग नहीं कटा सारा। ये दवाई सच बताना जो मैंने डाला है, ये दवाई ऊपर है भाई लोगों, ये पानी में अंदर घुल गया, ऊपर है। तो इसको आंखी में लगा के सो जाओ। ये दवा नहीं सोने वाला है आंखी में। आंखी के धुंधा को, जाले को, मोतियाबिंद को, नाखूना को काट के आंख की रोशनी को बिल्कुल फ्रेश करेगा। ताली बजाओ बच्चों, एक बार दवाई का जैसे गिलास का। ये दवाई सपेरा अपनी, और ये ममीरा नहीं है, ममीरा नहीं है, ये दवाई वो है जो सपेरा खुद अपनी आंख में बना के लगाता है। मगर ये लोग सोच रहे हैं, कह रहे बाबा ये तो तुमने पानी में दिखाया, उसमें पानी में तुम्हारे जब दुकान पर इतना अच्छा दवाई है तो हमारे गाँव के किसी आदमी की आंख में दिखा दो, तुरंत रोशनी बढ़ा के दिखा दूं। 1 2 लोग आ जाओ मेरे पास, आदमी है औरत है कोई भी, सिर्फ 2 लोग मेरे पास आ जाओ जो आंख में कहता है चश्मा लगा के पढ़ना पड़ता है और मुझे धुंधला दिखाई देता है, चेहरा सफा नहीं। 2 लोग आओ मेरे पास, फ्री लगेगी दवाई। आओ दोनों आ जाओ, रंगा बिल्ला। हाँ, सबसे पहले रंगा बिल्ला कोई तो फांसी हुई थी, 30 मिनट लटकाने, बैठो नीचे, 30 मिनट लटकाने बाद भी सांस चल रही थी उनके अंदर। ये बेही है, दोनों बैठो यही। नाची दोनों की बैटरी चार्ज करूं? दादा बुरा तो नहीं मान के, मजाक किया। आपका नाम क्या है? हेम तिवारी।